अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह की सोच में आपको कहेंगे वार्म वेलकम। मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और होना भी चाहिए। मौसम इतना, अगर मौसम की बात करें तो वो इतना गर्म नहीं लगा आज हमें आते हुए भी। लेकिन हब्स थी। हब्स सब आगे आने वाले दिनों में आपको मजीद और भी महसूस होगी। लेकिन मौसम की आगे चलकर भी बात करेंगे। हमारे पास कुछ ऐसी स्टोरीज भी हैं जिसमें प्रोडिक्शन एक बार फिर से कर दी गई है बारिशों के हवाले से। लेकिन वो जो बारिशों की प्रोडिक्शन हम हमेशा आपको बताते हैं या सुनते हैं वो हमें नज़र नहीं आती। इसके साथ ही आज फर्स्ट मुहर्रम भी है और हमारा पहला इस्लामिक महीना भी। और आपको पता है कि 4 हुर्मत वाले महीनों में एक महीना है। और हम देखते हैं कि इस महीने में हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं, हमें बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं इसार का, सब्र का, कुर्बानी का, तकवा का। इसके साथ साथ बहुत सारे वाक़यात भी पेश आए और आगे चलकर हम आपके साथ वो भी बात करेंगे। आने वाले दिनों में भी डिस्कशन होती रहेगी। लेकिन आपने अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे और हसनैन को भी याद रखना है। स्टार्ट करते हैं शो का आगाज़ हम अपने सोशल ट्रेंडिंग स्टोरी से करते हैं। पहली स्टोरी आज मेरे पास ये है कि वैसे तो बजट हमारे पास आ चुका है, लेकिन अब सूबों का बजट आना शुरू हो चुका है और पंजाब असम्बली में कल पेश हो चुका है। पंजाब असम्बली की बजट की बात करें तो वजीर खजाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने माली साल 2026-27 का 5,903 अरब रुपए हजम का बजट ऐवान में पेश कर दिया। पंजाब असम्बली का बजट इजलास 1 घंटा 40 मिनट की ताखीर से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की सदारत में शुरू हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी ऐवान में मौजूद थी और इजलास शुरू होते ही अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया और ऐवान में दाखिल होते ही नारेबाजी शुरू कर दी। और अपोजिशन अरकान ने जो नारे लगाए उनमें ये नारा था कि शर्म करो, हया करो, खान को रिहा करो। इस तरह के नारे लगाए गए जबकि उनके हाथों में बानी पीटीआई यानी कि इमरान खान की रिहाई के मुतालबे पर मबनी प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। वजीर खजाना पंजाब शुजाउर रहमान ने पंजाब का 5,903 अरब रुपए से जायद का बजट पेश कर दिया, जबकि सूबाई बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% और पेंशन में 3.5% इजाफे की तजवीज़ शामिल की गई है। लैपटॉप स्कीम के लिए 27 अरब रुपए और होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं, जबकि बजट में सूबाई आमदन का हदफ 1209 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। सूबे के तरक्याती उमूर के लिए 752 अरब रुपए, तालीम के हवाले से बात करें तो उस शोबे में 750 अरब रुपए मुख्तस किए गए। इसी तरह से मजीद वजीर खजाना ने कहा कि शोबा सेहत के लिए मजबूई बजट का 10% हिस्सा रखा गया है। पंजाब में डिजिटल सहूलतों की फराहमी और जदीद तालीम का फरोग यकीनी बनाया जाएगा। इससे पहले पंजाब काबीना ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दी और फिर दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने यह दावा किया कि वफाकी हुकूमत को दिफा और दीगर मामलात में पंजाब ने सबसे ज्यादा शेयर दिया है। जबकि बजट मंजूरी के बाद पंजाब काबीना इजलास से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के अवाम की तरक्की के सफर पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अवाम को रिलीफ और खिदमत का सफर पहले की तरह हमेशा जारी रहेगा। बिल्कुल, पंजाब ने अपना जब बजट पेश किया तो मुझे उसमें काफ़ी हौसला अफजा ये भी लगा कि एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बड़ा चंक रखा गया, क्योंकि हम अक्सर देखते थे कि एजुकेशन को और हेल्थ को जो फेडरल का बजट है उसमें इतनी ज़्यादा पजीराई नहीं मिलती थी, लेकिन पंजाब में उसने दी। इसके अलावा अगर पंजाब के बजट को हम कंपेयर करें फेडरल के बजट के साथ, और फेडरल में जितनी भी एम्बिक्विटीज़ थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके, उसको बड़ा क्लियर किया है। और उस हवाले से मरीम नवाज ने एक पोस्ट भी शेयर की है जिसमें उन्होंने बताया कि हमने ईवीज़ को मोर पावर दी है और ईवीज़ के हवाले से टैक्स एग्जेम्पशंस हैं, इसके अलावा टोल टैक्स की एग्जेम्पशंस हैं, बहुत सारी और एग्जेम्पशंस पंजाब गवर्नमेंट ने दी हैं। और इससे होगा ये कि जो ईवी इंडस्ट्री है वो पंजाब में फ्लरिश होगी और वो अपने अगर प्लांट्स वगैरह पंजाब में लगाना चाहती है, वहाँ पे सारी चीज़ें करना चाहती है। फिर पंजाब में अगर आपके आउटलेट्स होंगे तो वहाँ पे सेल टैक्स की मद में आपको छूट होगी, बाकी टैक्सेस की मद में छूट होगी। सो पंजाब वो काम कर रहा है जो कि बेसिकली फेडरल को करना चाहिए, लेकिन फेडरल कहीं ना कहीं IMF की कदगन की वजह से उस तरह के काम या उस तरह के बजट्स नहीं पेश कर रहा। ख़वातीन व हज़रात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए जिस मौसम की बात की थी गज़ल ने, वो मौसम में आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि उस इंटेंसिटी के साथ बारिशें तो नहीं हो रही, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश इतनी हो जाती है कि वो जो 41, 42 और 40 का पारा था वो काफ़ी ज़्यादा हमें कम होता हुआ नज़र आ रहा है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA ने 16 से 20 जून के दौरान मुतवक्के मौसमी सूरत हाल और मुमकिन ख़तरात के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया है। NDMA के मुताबिक मगरबी हवाओं का एक सिलसिला मुल्क के बालाई और शुमाली इलाकाजात को मुतासर कर सकता है, जिसके बायस तेज़ हवाएँ, गरज चमक के साथ बारिश और बाज़ मकामात पर यालावारी मुतवक्के है। अलर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों जिनमें रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, तलागंग, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा,
गुजर खान, गुजरात, जेलम, सियालकोट, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, फैसलाबाद, कुछाब, जंग, डेरा गाजी खान, कसूर, ओकाड़ा, साहिवाल, बावलपुर और रहीम यार खान शामिल हैं। इन इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध के मुतअद्दिद अजला में भी बारिशों और तेज़ हवाओं की पेशगोई की जा रही है। NDMA के मुताबिक 16 से 19 जून के दौरान KP, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों और बढ़ते हुए टेम्परेचर के बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। तेज़ी से पिघलते हुए ग्लेशियर्स और बर्फानी झीलों के बंद टूटने से पहाड़ी नदी नालों में शदीद पानी के बहाव और ग्लेशियाई झीलों के सैलाब का खतरा मौजूद है। अथॉरिटी के मुताबिक शदीद बारिशों, सैलाबी सूरत हाल और लैंड स्लाइडिंग के बायस राब्ता सड़कों की बंदिश का भी खदशा है। बिल्कुल जी, ये आपको अलर्ट जारी कर दिया गया है, बता दिया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से। जो लोग प्लान कर रहे हैं कहीं भी जाने के हवाले से, हिली एरियाज की साइड पे जाने के हवाले से, तो उनको अपना मौसम का जो सूरत हाल है वो लाजमी आपने देख कर जाना है। रास्तों की सूरत हाल को आपने लाजमी मॉनिटर करना है, क्योंकि अक्सर ये होता है, बल्कि अक्सर क्या हमने हमेशा ही देखा है कि जब भी लोग इस तरह से प्लान तो कर लेते हैं, जब आगे जाते हैं तो फंस जाते हैं और फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आपने ख्याल रखना है। बाकी रही बारिशों की बात, तो वो देखते हैं कि उसका भी अलर्ट जारी हो चुका है, वो अब होती है या फिर नहीं होती। तो सोशल मीडिया पर गर्दिश करती तस्वीर से ये बात सामने आई है कि सऊदी अरेबिया में इम्तहानात देने वाले तलबा को बाज़ इम्तहानी मराकज़ में पानी, चाय, बल्कि आप ये कहें कि हल्के फुल्के स्नैक्स, सैंडविचेस या फिर चॉकलेट और यहाँ तक के आइसक्रीम भी फराहम की जा रही है। इस इकदाम ने ऑनलाइन दिलचस्प बहस छेड़ दी है और बहुत से लोगों का ये कहना है कि ऐसा दोस्ताना और आरामदेह माहौल तलबा के जहनी दबाव को कम करने में मदद फराहम करता है, जिससे वो इम्तिहान में बहुत ही खुशगवार माहौल के साथ अच्छे तरीके से अपने पेपर्स दे सकते हैं। जो चीज़ भूली होती है वो भी याद आ जाती है और उसमें उनकी बेटर परफॉर्मेंसेस भी हमें नज़र आ रही होती है। ये रुझान इस बढ़ती हुई सोच की भी अक्कासी करता है कि आप ये देखें कि तालीमी कामयाबी के साथ साथ तलबा की जहनी, जज्बाती सेहत और फिर फलाह बहबूद भी बेहद अहम है। क्योंकि अब देखें सोशल मीडिया सारफीन अब ये कह रहे हैं कि क्या दीगर ममालिक के तालीमी निज़ामों में भी ऐसी तलबा दोस्त सहूलियात मुतारिफ कराई जानी चाहिए, तो बिल्कुल करानी जानी चाहिए। हम भी यही कहते हैं, हम आपके साथ हैं, ताकि इम्तहानात का तजुर्बा ज़्यादा खुशगवार बनाया जा सके और इम्तहानी खौफ परेशानी में कमी लाई जा सके। बिल्कुल ऐसे ही है और इनसे पाकिस्तानियों को भी सीखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो एक ऐसा सन्नाटे वाला माहौल होता था हमारे ज़माने में। आजकल तो पेपर पहले ही लीक हो जाते हैं, उसके बाद सुना ये है कि नकल का ज़्यादा रुझान है। लेकिन हमारे वक्तों में तो शायद जब आप पानी पीने भी जाते थे तो वो इंस्ट्रक्टर बार बार आपको देख रहा होता था और ऐसी नज़रों से देख रहा होता था कि जो क्वेश्चन आपको आ रहा होता था वो भी भूल जाता था। सो इस तरह का माहौल प्रोवाइड करना चाहिए जहाँ पे आपको कॉफ़ी मिल सके, स्नैक्स मिल सकें, इसके अलावा पानी मिल सके, आइसक्रीम मिल सके, चॉकलेट्स मिल सकें, ये तमाम तर चीज़ें, मतलब आपको अपनी पसंद की सारी चीज़ें मिल सकें। साथ साथ आप पेपर दे रहे हैं, साथ साथ आप खा पी रहे हैं, तो आपको मसले मसाइल नहीं होंगे और आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पेपर को हल कर सकते हैं। अब जी नुज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं, आसाबी माहिरीन ने कुछ खबरदार किया है कि सुबह खाली पेट आप ब्लैक कॉफ़ी यानी कि बगैर दूध और चीनी के बनी सादा कॉफ़ी पीने से बेचैनी, घबराहट और जहनी दबाव में आपकी इजाफा हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक कैफ़ीन खाली मैदे में तेज़ी से जज्ब होकर दिमाग और आसाबी निज़ाम को अचानक मुतहर्रिक कर देती है, जिससे दिल की धड़कन तेज़, हाथों में कपकपी और परेशानी की कैफियत पैदा हो सकती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सुबह जागने के 30 से 45 मिनट के बाद जो आपके तनाव पैदा करने वाला हार्मोन है वो कुदरती तौर पर काफ़ी ज़्यादा बुलंद सतह पर होता है। ऐसे वक्त में ब्लैक कॉफ़ी पीने से जिस्म का तनाव मज़ीद बढ़ जाता है और बेचैनी की अलामात शिद्दत इख्तियार कर जाती हैं। खाली पेट होने की वजह से जिस्म में प्रोटीन, चिकनाई और ये तमाम तर चीज़ें जो कि कैफ़ीन के जज्ब होने की रफ्तार कम कर सकें, तो नतीजतन कैफ़ीन तेज़ी से दिमाग तक पहुंचकर आराम का एहसास दिलाने वाली कीमियाई मादे को रोक देती है। माहिरीन के मुताबिक कैफ़ीन तर्क करने की ज़रूरत नहीं, ताहम कॉफ़ी नाश्ते के बाद पी जा सकती है। अगर भूख महसूस ना भी हो तो कॉफ़ी से पहले हल्की ग़िज़ा लेना मुफीद है, या ताकि कैफ़ीन का जो असर है वो मुतवाज़न रहे, बैलेंस रहे और बेचैनी से बचा जा सके। माहिरीन ने ख़ास तौर पर ऐसे अफराद को एहतियात का मशवरा दिया है जो पहले ही बेचैनी या फिर ज़हनी दबाव के मसाइल का सामना कर रहे हैं कि वो बिल्कुल भी खाने से पहले या फिर बिल्कुल अपने बेड के ऊपर ब्लैक कॉफ़ी ना पिए, इससे बहुत ज़्यादा वो मुतासिर हो सकते हैं। बिल्कुल जी, कॉफ़ी के हवाले से हमने पहले भी आपको बहुत सारी स्टोरीज बताई हैं कि आप कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कब कब, कैसे कैसे, किस किस रूटीन के साथ। लेकिन अब ये मज़ीद एक खबर आई है जिसमें ये बताया कि ब्लैक कॉफ़ी आपने खाली पेट इस्तेमाल नहीं करनी है।
नाश्ते के बाद आप ले सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर आप पहले लेंगे तो ये रिसर्च बता रही है, जो हम आपको बता रहे हैं, कि उससे आपका एंजाइटी, डिप्रेशन, कप और ये सब चीज़ें जो होती हैं ये बढ़ जाती हैं, जिस वजह से आप कॉन्फिडेंस लेवल भी अपना ख़त्म हो सकता है आपका। तो आपने बहुत ही ध्यान रखना। ये थी आज सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज। अब लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, मजीद बहुत अहम टॉपिक्स है जिन पर बात करेंगे। स्टे विद अस।